अभी आनंद कमाया दूसरी राजनीति को अतिशीघ्र राज दरबार में उपस्थित करो। समय राजनीति के सुंदर नेत्र में ये लंकापति रावण आनंदित था। ये मेरी लंका में हमारे शत्रु के नाम का ये उद्घोष कौन कर रहा? कौन मेरे शत्रु के नाम का उद्घोष हमारी लंका में कर रहा? ये लंका में कोलाहल कैसा अतिशीघ्र बतला। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज कोलाहल का कारण ये है ये लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। बानर भालुओं ने चारों ओर से लंका को घेर लिया। इतना ही नहीं महाराज, आधा कटक कपिल संघारा आदि सेना भी मार दी गई। भालू व्याल वानर सेना ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया। हाँ महाराज, आधी कटक सेना का संहार आन वानरों के द्वारा कर दिया और तू वहां से भागता हुआ यहाँ चला आया। अरे महाराज, आपको समाचार देने आए हैं। अच्छा। आप तो आदेश दो, हम देखो क्या करते हैं। अभी तक नहीं किया? नहीं, अभी हुआ तो आदेश। अच्छा, अब आदेश चाहिए। नहीं, अब तो जाके लाने की इतनी हमने कह दी, अब हम जा रहे हैं। दोनों तपस्वियों की यह मजाल लंका पर चढ़कर लंका की आधी कटक सेना का संहार कर दे और तू वहां से भागता हुआ यहाँ हमारे पास चला आया तो धिक्कार तुम्हारी बुझाओ को, ये आकारों को जो 10-20 बानर कर जाएगा। ओ भाई, वो मताई जो कुत्ता, वो दया जो कुत्ता, हजारों पर इधर देख, आराम पसंद लाला जी तुम्हारी मोसिया है का? इन्हें उसे खत्म कर आओ। नहीं हटाओ, नहीं हम तुम्हें हटा देता अभियान। बच्चा हटवा दो, बच्चे तुम का समझ रहे नेताजी। अब धजी सी फट जाए, तुम जान जोकरी कर रहे लला लला को कदुआ सो खुल जाए। वो मताई, वो लला, वो भाई आए समझो ये लंका का वीर है, उससे डर रहा है। हाँ वीर है। अब तुम भज्जा से लेनी तुम पोंख दे। क्या कर रहा है? क्या बक क्या रहा है? अरे हम इनसे कह रहे थे। अच्छा, उन बच्चों से कह रहा है? तुमसे नहीं। अरे आराम पसंद ये आलसियों ये लंका ले महाराज, ये ले जो मोड़ा को मुंह भड़का देख लगा। जी जान लगा के रखना है ऐसे लंका नगरी के गौरव को मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के वैभव को। अरे जिसका राजा हो स्वर्ग जे इधर देख, आने वाला हो तो उसका सचर के अंदर हाथ बानरों के तो धिक्कार है तुम्हें। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हेलो, और ये सुंदर पंचम के और रावण के अभिनय पर प्रसन्न शेख मेरे पुत्र धननाथ को बुलाओ। ककैया पधार रहा है। पूज्य पिताजी के चरणों में पुत्र धननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, पुत्र विजयी भव, पुत्र धननाथ। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं नित्य प्रति इस राज्यसभा में आता था तो यह आपकी यह मुखाकृति खुशियों से भरपूर देखा करता था, लेकिन आज वही मुखाकृति चिंताओं से ग्रसित
कारण क्या है अवगत कराए पिताजी। इस मुखाकृति के आपकी इस आपके मस्तक पर चिंताओं की रेखाएं कैसी दिखाई दे रही हैं, अवगत कराए पिताजी, अवगत कराए। इस समय पर उन दोनों तपस्वियों का ये दो साहस भालू बयाल वानर सेना के सहित हाँ लंका के चारों फाटकों पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, आधे कटक सेना का संहार और वानरों के द्वारा कर दिया गया। चाहता हूं क्या क्या उन्होंने हाँ जब स्वयं लंका पर आक्रमण किया तो लंका की ओर से भी अब पत्थर का जवाब पत्थर ही से देना है। युद्ध उन्होंने ठाना है तो युद्ध का परिणाम युद्ध से देना है। चाहता हूं हितात कल प्रातः काल की बेला में युद्ध स्थल में जाकर और दोनों तपसी में से हाँ किसी एक को धराशाही करके मेरी सम्मुख आओ। आपके द्वारा इस पुत्र घन्नाथ को आदेश दिया जा रहा है कि उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को धराशाही करके आना है, पत्थर का जवाब पत्थर से। लेकिन नहीं पिताजी, आप कह रहे हैं पत्थर का जवाब पत्थर से ना, यह आपका पुत्र पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पत्थर का जवाब पहाड़ से देगा। आप चिंता न करें क्योंकि यही आशा थी तुमसे। कौतुक प्राण देखियो मोरा करियो बहुत कहो का थोड़ा। पिताजी अपने मुख से मैं अपनी क्या बड़ाई करूं, आप तो युद्ध का परिणाम प्रातःकालीन बेला में स्वयं देखना। बस यही सुनना चाहता था पुत्र घन्नाथ। विजय आशीष प्रदान करें। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। हेलो।